नमस्कार, मैं हूं वीरेश सिंह। ITI के टॉक शो में आपका स्वागत करता हूं। आज जो है तो खुलासा करने से पहले एक चीज़ बता दूं कि देखिए कि DGT का ये मैसेज है कि PMO के कहने पर बार बार जो फोटो दीक्षांत समारोह का ITI वालों से मंगवा रहे हैं तो ITI वाले दे नहीं रहे हो। क्या कर रहे हो आप लोग? 80% लोगों ने दिया है, 15,000 में 2,000 दिए हो। उल्टा सीधा कुछ अगर PMO ने कह दिया DGT को और DGT ने कुछ एक्शन ले लिया तो फिर भाई क्या बताऊँ, आप लोगों को समझते नहीं हो कि यार करिए यार, आप लोग जितना जल्दी हो उतना जल्दी फोटो भेजिए यार। अब वो टाइम नहीं रह गया, वो दिन नहीं रह गया, मैं पहले बता दे रहा हूँ। दूसरा, चलिए खुलासा करते हैं। खुलासा करने के पहले एक चीज़ बता दूँ कि जब भी मैं खुलासा करता हूँ तो ना लड़के का नाम आता है, ना ITI का नाम आता है, ना नोडल अधिकारी का नाम आता है। किसी का नाम मैं बदनाम करने के लिए नहीं करता हूँ, ना मैं ITI के बदनाम करने के लिए करता हूँ। ये मैं इसलिए करता हूँ कि ये मुद्दे DGT के पास जाएं ताकि ये जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाए। जैसे इस लड़के का है। अब कल मैंने आपको, मैडम को मैंने सारी चीज़ें बताया था कि ग्रीवांसेस खुल जाने भर से कुछ नहीं होगा। अगर मान के चलिए कि लिंक नहीं खुलती है तो बहुत सारे लड़के, बहुत सारे हजारों लड़कों का कुछ नहीं होगा, ना इधर का ना उधर का। पहले इसको सुन लीजिए, फिर बाद में बात करते हैं। सुन लीजिए इस लड़के का। सर ये कह रहे हैं कि जो है नोडल ITI ने हम लोगों का जो मार्क है वो ये जो है NCBT के पोर्टल पे चढ़ाया है, SCBT के पोर्टल पे चढ़ाया नहीं, जबकि प्रैक्टिकल का जो मार्क है उन्होंने दोनों पोर्टल पे चढ़ाया है जिसका अप्रूवल हो गया है। SCBT पैसा कह रहा है कि यहाँ से नोडल ITI से लिख लेके आओ। तो ये किसकी गलती है? ये सर नोडल की गलती क्या रही है? अभी उन्होंने बताया कि एक एडमिट कार्ड का मामला है सर। अगर एक एडमिट कार्ड का मामला है तो आपने प्रैक्टिकल का मार्क क्यों अप्रूव किया? हम पूछ रहे हैं तो यहाँ पैसा में जवाब नहीं मिल रहा है। पैसा कह रहा है कि आप जाइए वहाँ पे, मतलब फोन जो देखते हैं मऊ डिस्ट्रिक्ट, उन्होंने फोन किया हमें जो बाबू हैं उनके पास, तो बाबू कह रहे हैं कि आप वहाँ से आइए 500 किलोमीटर दूर से। क्या लेके आइए? मतलब आप आइए तो हम लिख के भेजेंगे। तो ऐसे कितने लड़के हैं? सर पूरे कॉलेज का नहीं आया है किसी का, सबका प्रैक्टिकल मार्क अप्रूव हो गया है, बस ड्राइंग का मार्क अप्रूव नहीं हुआ है वहाँ से नोडल से। हाँ यस सर। और जबकि जो वो बात है, मैंने कल जो है NCBT पे बात किया तो NCBT के द्वारा जवाब दिया गया कि वो रिक्वेस्ट करेंगे तो लिंक भेज दिया जाएगा। कल मैं आपका रोज सुनता हूँ सर, लिंक जो है नहीं है, जबकि NCBT कह रही है कि जो है लिंक वो रिक्वेस्ट करेंगे तो हम लिंक देंगे। हाँ वो देंगे, लिंक नहीं, वो ग्रीवांसेस का लिंक देंगे, ग्रीवांसेस की लिंक खुलेगी। नहीं तो हम लोग ग्रीवेंस कर नहीं सकते ना सर, हम लोग का रिजल्ट ही प्रोसेस में नहीं है। हाँ तो कैसे हो जाएगा? हाँ क्योंकि वो क्या बोलते हैं, हम लोग की तो वो हो ही नहीं है, CBT प्रमोटेड है, तो रिजल्ट प्रोसेस में ही नहीं आएगा तो ग्रीवेंस ही नहीं होगा। उन्होंने ग्रीवेंस करके देखा तो उन्होंने कहा कोई दिक्कत नहीं है, NCBT पे वो रिक्वेस्ट करेंगे लिंक उनको मिल जाएगी तुरंत। हाँ लेकिन वो जवाब कुछ और दे रहे हैं। क्या जवाब दे? सर इसके लिए जैसे वो आपने कल दिखाया RTI कोई लड़का किया था तो उसमें उन्होंने दिखाया कि लिंक प्रोवाइड नहीं है, जबकि लिंक की कोई बात नहीं। तो ये NCBT से सर कैसे मांगे हम लिंक जो है RTI करें? तो तुम्हारा ITI नहीं, तुम्हारा ITI वाला क्या कहता है? ITI वाला सर वो कुछ जानता ही नहीं है, वो कहेगा क्या? उससे मैं बोलता हूँ फोन करके, कह रहा ठीक है काम हो रहा है। मैं कल भी फोन कराया हूँ, परसों भी सर फोन आया है, ऑफिस में आया, वो जवाब नहीं देते हैं। वो कराते काम तो सर हो गया होता, उनकी मान्यता भी रद्द हो गई है। अब उनकी मान्यता भी रद्द हो गई? हाँ मान्यता रद्द है उनकी सर। मतलब ये हम लोग का तो सेकंड ईयर का रिजल्ट आ गया है, फर्स्ट ईयर की भी मान्यता उनकी, मतलब हम लोग के जो नीचे फर्स्ट ईयर होते थे वो भी नहीं है, उनकी मान्यता रद्द है। तो फिर जो लड़के फंसे हैं वो तो गए? अब सर इसमें समझ में नहीं आ रहा है क्या होगा क्या नहीं होगा। वो नहीं भाई, अब एप्लीकेशन उसका अगर सही लड़कों को जानकारी नहीं हुई तो कितने लड़के होंगे ऐसे? सर 40 लड़के तो होंगे कम से कम इलेक्ट्रीशियन में, बाकी फिटर में लगभग होंगे, ये मान के चलिए 90 लड़के। बाप रे बाप रे। सर हम लोग पहले तो जानते नहीं थे, क्योंकि जो है आना जाना था नहीं, हम लोग तैयारी करते हैं सर तो आ जा नहीं पाते। उसके बाद जो जानकारी आपसे मिलती थी तो हम कहते थे कि जो है करा दीजिए, तो वो कहते हैं 1 दिन में आ जाएगा, 10 दिन में आ जाएगा, 5 दिन में जाएगा। हम तो आपका न्यूज जो है जब से रिजल्ट आया पर डे देखते हैं सर।
यार अखर जाता है, ये सब अखर जाता है। और बताओ नोडल वाला एनसीवीटी में चढ़ गया है तुम लोगों का, एससीबीटी वाला नहीं चढ़ा है? में चढ़ गया कहिए तो सर, हमारे पास डाटा है, मैं आपको डाटा भेजूं? हाँ डाटा वो भेज देना मेरे को, अभी भेज दो, उसको दिखवाता हूँ मैं। उसके नोडल अधिकारी का नंबर देना मेरे को। नोडल अधिकारी का नहीं, लेकिन सर मतलब जो है वहाँ का नंबर ITI का किसका है ये सब नहीं पता मुझे। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ लेकिन आपको उसी ITI का नंबर है मतलब। तो वो क्या कहता है, वो कहता है कि यहाँ से चढ़ा दिया गया है, जबकि झूठ बोल रहा है सर नोडल अधिकारी। हाँ ये SCBT पे ऐसा बिहेव किया जाता है कि सर हम कल जो है कहे कि यही नहीं करेंगे तो हम यही सुसाइड कर लेंगे, तब जाके उनका जो है फोन उठा है, तब उन्होंने फोन किया है जो मऊ व्यक्ति हैं हम पे वो काम हम कहे ITI वाले से। मैं यही समझाता हूँ सब ITI वाले लड़कों को कि देखो तुम्हारा कोई नहीं लड़ रहा है, कोई ITI वाला खुद लड़ना सीखो, हो जाएगा। होता है, नहीं लड़ोगे। अब देखो तुम 80-90 लड़के बता रहे हो, अब ये 80 लड़के 90 लड़कों का कुछ नहीं होगा। अब अगर ये नहीं लड़ेंगे तो ना लिंक खुलेगी, ना इनका ग्रीवांसेस होगा। और अब डीएफएलएस अपने काले से सिर्फ अकेले लड़ रहा हूँ, बाकी किसी का सहयोग ही नहीं मिल रहा है, यही दिक्कत है सर। अब अकेले एक इंसान क्या कर सकता है, अकेले मैं क्या करूँ, क्या करूँ? नोडल पे फोन करूँ, NCBT को मैं रोज SMS करता हूँ, वो कहते हैं कि हमारे पास कोई अधिकार नहीं है, पूरे सारे अधिकार स्टेट को दे दिए गए हैं। तो हाँ भाई ये सच है, ये बेटा सच है। ईडी और प्रैक्टिकल का जो अधिकार पहले का है वो सारे अधिकार स्टेट और नोडल का है, उसमें डीजीटी कुछ भी नहीं कर सकती है आज भी। ये सर हम लोगों का जैसे एक एडमिट कार्ड वाला मामला है, ये तो समझ में आता है, तो हम इस पे भी बात किए कि हमको लेफ्ट ओवर में डाल दे कि हमारा पेपर क्यों कराया, पेपर तो आपने कराया, नोडल ने कराया। आपने जो है पर्यवेक्षक तो नोडल भेजता है, ये चीज तो नोडल को भी पता है, फिर आपने प्रैक्टिकल का मार्क क्यों चढ़ाया? हम इसका जवाब पूछते हैं तो ये दाएं बाएं करते हैं, कहते हैं ये वो जो है ऐसा सर बिहेव करते हैं जैसे हम लोग कीड़ा मकोड़ा है। अब तुम लोग ऐसे फंस गए हो कि सप्लीमेंट्री का एग्जाम भी नहीं दे सकते हो, ना लेफ्ट ओवर ना सप्लीमेंट्री, किसी का एग्जाम नहीं दे सकते हो। वही कुछ तो नोडल पहले गलती ITI किया, उसके बाद नोडल कर रहा है गलती। क्या बताऊं, मैं भी परेशान हो जाता हूं यार। लड़के जो है तो ऐसे कमेंट करते हैं, ऐसे कमेंट करते दुश्मन हो जाते हैं यहाँ पे लोग का। अब आज का वीडियो DG मैडम के लिए था, अब बताओ वो देखी होंगी कि ऐसे लड़के मैसेज किए होंगे तो क्या गया होगा यार। क्या लड़के यार बोलते हैं, मैसेज करते हैं, माने हमारा तो क्या बताऊं। अब बताओ तुम अकेले लड़ रहे हो, बाकी अभी 80-90 लड़के या तो गायब हो गए या हो गया, ITI वाला भाग गया, उसका कुछ वही नहीं रहता, पता नहीं डीएफलेशन क्या हो गई, ITI डीएफलेट क्यों हो गई। अब सर इतनी जानकारी नहीं हमको है सर, अब हम यहाँ चले आए तो हमको पता ही नहीं चला। पहले तो 7 महीना घुमाया गया कि हो जाएगा, आज हो जाएगा, कल हो जाएगा, काम हो रहा है। ये लोग जाते हैं पता नहीं क्या बात करते हैं, डेली अपडेट हो रहा है। मैं तुमको बताऊं कि कल का कमेंट देख लो, कल भी लड़के ने कमेंट किया, आज एक ITI वाले के 67 लड़कों का रिजल्ट अपडेट हो गया है, जिसका डेटा पा रही है DGT, माने अप्रूवल होता चला जा रहा है, विप्रो के पास पहुंच गई है तो उनका अपडेट कर रही है। जिनका डेटा नहीं पहुंचेगा तो उसको कैसे अपडेट हो गया यार। तो नहीं तो यहाँ SCBT परिसर में बोला जा रहा है कि नवंबर में लिंक आएगी तो हम करेंगे, जबकि लिंक वाला सर बताइए कुछ क्या करें लिंक के लिए। DGT तो कह रही है लेकिन इसका लिखित जवाब चाहिए। अब वो जवाब कैसे मिलेगा लिंक का, जैसे NCBT पे चढ़ा हुआ है हम लोगों का नंबर सर। नहीं, अब वो कब होगा मैं तुमको बताऊं, जब प्रैक्टिकल एग्जाम खुलेगा ना, प्रैक्टिकल एग्जाम के लिए खुलेगा नंबर, उस पे होगा, तब होगा। प्रैक्टिकल तो हम लोगों का हो गया सर, प्रैक्टिकल नहीं, जो अब इनका प्रैक्टिकल होगा, जिनका प्रैक्टिकल होगा तो उनकी बात कर रहा हूँ, अगर किसी का प्रैक्टिकल होगा तब। लेकिन लिंक नहीं खुलेगी, मैं बता दूं ग्रीवांसेस के थ्रू से ही जाएगा, और उसमें भी बड़ा लफड़ा हो गया है। उसमें अब ये लफड़ा है, लड़कों को नहीं समझ में आ रहा है, क्योंकि तुम पुराने वाले हो तो तुम्हारा ईडी का पेपर है, नए वालों के पास ईडी का पेपर नहीं है, ईडी वर्कशॉप कैलकुलेशन खत्म हो गई है, ठीक है। तो अब जो सॉफ्टवेयर काम कर रहा है वो क्या काम कर रहा है, थ्योरी में जो थ्योरी और प्रैक्टिकल और एम्प्लॉयमेंट स्किल, बस इतने काम कर रहा है। और तुम लोग पुराने लड़के हो तो तुम्हारा क्या है, थ्योरी भी है, वर्कशॉप कैलकुलेशन भी है, ईडी भी है और प्रैक्टिकल भी है।
वो तो पुराना फॉर्मेट भी जो है इसमें वो बहुत बड़ा झंझट जाएगा, मैं बता रहा हूँ, बहुत बड़ा झंझट होगा। वो दांते पसीना आ रहा है और लड़के समझने के लिए तैयार नहीं है। मैं क्या बता दूं, जो लड़के कह रहे हैं ना कि सर सप्लीमेंट्री की नोटिस निकाल दो, नोटिस निकाल दो, अभी लड़कों को मैं बता दूं नोटिस निकालेंगे ना, वैसे एपीआई डाटा चढ़ाने का आएगा, आईटीआई वाला एपीआई डाटा चढ़ाएगा, पता चला कि वो तो उन्हीं लड़कों का चढ़ाएगा ना, तुरंत चढ़ा देगा। मान लो तुम्हारा चढ़ गया, एक सपोर्ट करो कि तुम्हारा चढ़ दिया, डाटा भी चढ़ा दिया तुम्हारा, अब तुम परीक्षा दिए हो ईडी प्रैक्टिकल का और तुम पास हो या तुम फेल हो या पास हो, कुछ भी हो, लेकिन तुम्हारा वो जनरेट हो जाएगा। क्या जनरेट हो जाएगा? एक नया तुम्हारा जो है तो एडमिट कार्ड जनरेट हो जाएगा। तो फिर तुम एक में पास हो और एक में एडमिट कार्ड जनरेट हो गया तुम्हारा गलती से, तो तुम्हारा रिजल्ट ही नहीं आएगा, वो 0-0 शो करेगा। तो पहले तो क्लियर होना पड़ेगा ना, या तो तुम फेल हो गए या तुम पास हो गए। नहीं पास है सर, नहीं बात कर रहा हूँ, लड़के नहीं समझ रहे, लड़के जैसे कह रहे हैं ना, लड़कों को मैं टेक्निकल चीजें समझा रहा हूँ, लड़के नहीं समझ रहे। बहुत सारे लड़के कह रहे हैं कि सर नोटिस निकाल, भाई नोटिस लगेगा, जैसे नोटिस लगेगा वैसे मैं बता दूं कि एपीआई डाटा चढ़ाने का आ जाएगा। आईटीआई वाले तो चढ़ा देंगे, मर जाएंगे लड़के। चलो ठीक है, मैं बात करता हूँ, फिर बताता हूँ, मैं करता हूँ बात फिर। ओके ठीक। अब दूसरा इसी में एक चीज़ सुन लीजिए कि अभी 22 वाले हैं, 20-22 वाले कि फीस नहीं जमा किए थे, तो उनकी सीबीटी फीस नहीं जमा की, वो ये मैसेज आ रहा, सुन लीजिए, वो लड़के के बारे में भी सुन लीजिए। ये 2022-23 वाला है तुम्हारा? हाँ सर, 2020 में एडिशन करवाया था सर। हाँ, तो ये क्या बोलते हैं 2022 में अभी पेपर दिया हूँ सर। तो प्रवेश पत्र सर वो बोले कि ऑनलाइन हम लोग निकाल लिए थे सभी स्टूडेंट, और मेरे को आता था सर यूट्यूब से देख देख के। तो जो प्रबंधक थे जिसका कॉलेज था सर, तो उसने क्या बोलते हैं तुम कॉलेज क्यों नहीं आए, तुम होशियार बनते हो, इसीलिए क्या बोलते हैं हम लोग का ना सर, उसने बोलता है तुम्हारा फीस बाकी है तुम लोग का, इसीलिए किसी का 1000 रुपए बाकी था सर, तो सभी का ना रिजल्ट और उसने रोक दिया, किसी का 2000। तो सर हम लोग बोले कि जब हम लोग 28,000 का बात हुआ है सर, 28,000 25,000 जो भी रहे बात हुआ है सर, तो उसमें हम लोग क्या बोलते हैं 2-3 हजार रुपए नहीं दे देंगे सर, 22-23 हजार रुपए दे चुके थे। तो सर उसने ऐसे ऐसे काम कर दिया सर, और हम लोग सीबीटी फीस का पैसा भी ले लिया सर, और पे भी नहीं किया गया, ठीक है ना सर, जिसमें से 40 बच्चों में से सेकेंड ईयर में सर, तो उसमें से 38 बच्चे लोग का रिजल्ट रोक दिया। तो आप अब समझ गए ना कि ये शो दिखाने का मतलब मेरा क्या है, कि आपके मुद्दे जाए और उसको प्रॉब्लम सॉल्व करे। हमको सबूत चाहिए, बिना सबूत के डीजीटी कुछ नहीं करती। मैं आप लोगों को मानिए या ना मानिए, और मैं जो दिखाता हूँ वो सबूत दिखाता हूँ, और आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए आपको आगे आना पड़ेगा, ये ऐसी प्रॉब्लम बतानी पड़ेगी, आईटीआई को भी बताना पड़ेगा, नोडल को भी बताना पड़ेगा, आपका नाम नहीं आएगा, आपके ऊपर कुछ नहीं होगा, समझ गए ना। बस आपकी आवाज रहती है तो आवाज आपकी कोई नहीं पहचानता है, ये मैं आपको बता दूं। तो अगर आप नहीं आओगे सबूत लेकर के तो आपकी प्रॉब्लम ऐसे की ऐसे रही जाएगी। अब इसके पीछे की कहानी बता दो। देखिए, सबसे पहले एक चीज बता दूं कि ये जो आपने वो किया था, जो मैंने सुनाया, इसके बाद मैं आपको बता दूं, आपको ये देखिए, आप एक मैसेज देख लीजिए पहले। इसमें एक लेटर देखिए 22 अगस्त लिखा हुआ, 22 अगस्त को ये लेटर जारी होता है। अब ये मैं बताता हूं आपको क्यों मैं बोल रहा हूं। इसके बाद देखिए, एपीआई अपलोड करने के लिए, ट्रेनिंग वेरिफिकेशन के लिए, एलिजिबिलिटी के लिए, फीस के लिए, सारी चीजें ये 31 तारीख तक टाइम देते हैं। मतलब 22 को लेटर आता है, 26 को बोलते हैं कि काम चालू कर दो आप लोग। तो अगर ये जो सप्लीमेंट्री लड़के हैं, आप लोगों को बता रहा हूं, और वो जो सुनाया हूं वो आप लोगों के लिए है, इसी में लगा हुआ है। तो आप ये देखिए कि अगर आपका नोटिफिकेशन 10 तारीख के पहले आ गया मान लो, और फिर आपका डेटा चढ़ गया, समझ गए ना, और आपकी एग्जाम फीस कट गई, तो आपका क्या होगा कि जो आपने ग्रीवांसेस किया है और रिजल्ट अपडेट नहीं हुआ है, तो क्या होगा कि वहां आपका हॉल टिकट जनरेट हो जाएगा, और यहां आपका रिजल्ट अपडेट हो जाएगा, और यहां आप पास हो गए। तो आप क्या करोगे, परीक्षा नहीं दोगे। जब परीक्षा नहीं दोगे तो हॉल टिकट जनरेट हो जाएगा, एग्जाम फीस जैसे जमा होगी तो क्या हो जाएगा, वहां -1 आ जाओगे, एब्सेंट आ जाओगे। ये दिक्कत के चक्कर, ये डर है, और इसलिए मैं बोल रहा हूं कि नोटिफिकेशन 10 तारीख के पहले अगर आई ना तो बहुत बड़ी चीज गलत हो जाएगी आईटीआई स्टूडेंट के लिए। हाँ, उनके लिए जरूर नहीं हो जाएगी जो लड़के टोटली फेल है, लेकिन अगर जो ग्रीवांसेस किए हैं बहुत ज्यादा लड़के, ये हो सकता है कि 14 से 18 तक बच्चों के लिए सही निकले, लेकिन 18 से लेकर के 21 तक बच्चों के लिए ये काल साबित हो जाएगा।
और ये मेरा डर है। इसीलिए मैंने कल का जो शो है वो शो बनाया था और आप लोगों को बता रहा हूं कि सबसे पहले रिजल्ट अपडेट हो जाए, तो रिजल्ट में क्लियरली आ जाए कि फेल है लड़का कि पास है लड़का। और नहीं तो ये फॉर्म जैसे भर गया, फीस कट गई, तो वो क्या हो जाएगा, वो एलिजिबल हो जाएगा सप्लीमेंट्री के लिए, उसका हाल टिकट जनरेट हो जाएगा। इधर रिजल्ट अपडेट हुआ, मार्कशीट में क्या आएगा, यहां तो पास दिखेगा, मार्कशीट में बिल्कुल ब्लैंक दिखेगा उसको, या -1 वहां पे दिखेगा। फिर आप झूलते रहो, तो नासूर ना बनने दो। मैं अमन भाई एक हैं, मैं सबको हाथ जोड़ करके बोल रहा हूं कि आपकी सप्लीमेंट्री की परीक्षा नवंबर में होगी 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 होगी। आपका काम अक्टूबर से चालू हो जाएगा, 20 अक्टूबर तक परीक्षा है आपका, उसके पहले पहले जो है तो काम आपका चालू हो जाएगा, नोटिफिकेशन आ जाएगा, एपीआई डाटा सीवीटी सब कुछ हो जाएगा। आप लोग नोटिफिकेशन के लिए मत मरो, मैं इतना बता दे रहा हूं। मैं तो लगा हूं कि नोटिफिकेशन सच में बता दूं कि अगर मेरे को एक डर बनी कि अगर नोटिफिकेशन कहीं 10 तारीख के पहले आ गई, जो आ जाएगी, तो ये मान के चलिए कि डेटा चढ़ाना चालू कर दिया आईटीआई वाले, तो फिर बड़ी दिक्कत हो जाएगी जिनका रिजल्ट अपडेट होने में। अब इस लड़के का देखिए कितने लड़के हैं इसके, 80 लड़के हैं, मर जाएंगे बेचारे। एक तो डी एफिलिएशन है, भाग गया, दूसरा उनका एससीबीटी में जो है अप्रूवल नहीं है। अब ये लड़के कहां जाएंगे, ना ये तो सप्लीमेंट्री के लिए लायक है ना कहीं के लिए लायक है। तो जो मैं मुद्दा उठाता हूं ना, वो जायज मुद्दा उठाता हूं और जायज चीजें दिखाता हूं, मैं फर्जी चीजें नहीं दिखाता मेरे भाई। अब आगे चलते हैं, जल्दी चलते हैं। आप ये मैसेज देख लीजिए, कुछ लड़कों के मैसेज आए हुए हैं, देखिए कि सर जैसे ये पहला वाला लड़का है, इनका रिजल्ट अपडेट हो। मान्यवर आपके बताए के अनुसार मैंने काम किया, हमारे कॉलेज के 67 लड़कों का 2018 वालों का रिजल्ट अपडेट होगा। बधाई हो भाई, 19 से 21 का बचा हुआ है। तो ये मैं इसलिए दिखा रहा हूं कि आप लोग देखिए कि लड़के क्या कह रहे हैं। एक लड़का कह रहा है मेरा रिजल्ट अपडेट हो गया है, और ये टेट थ्योरी का था, वर्क कैलकुलेशन का था। सोचिए, टेट थ्योरी का वर्क कैलकुलेशन का था, इसका रिजल्ट अपडेट हो गया। थ्योरी वर्क कैलकुलेशन का, सप्लीमेंट्री से बच गया बेचारा। तो ये मैं आपको सबूत के रूप में दिखा रहा हूं, ठीक है। एक क्या कह रहे हैं, एक है सर हम आईटीआई वाले कमेंट नहीं करते, लेकिन सर जब से आपका चैनल आया तो बहुत से आईटीआई और स्टूडेंट के भविष्य सुधारा गया, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए इससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है सर। एक डीजीटी जैसे आप शो दिखा रहे हैं तो डीजीटी माने बदल गई है, ये इनका कहने का मतलब है। और इनके 8 बच्चों का, 8 स्टूडेंट का जो है तो रिजल्ट आ गया। बाकी जो हमारे बारे में लिखे वो मैं आपसे नहीं बता सकता हूँ, चलिए ठीक है, उसको आप देख लीजिएगा। एक ये है साहू टेक, ये लिख रहे हैं थैंक यू सर आपने गाइडलाइन दिया, मेरा जो है तो रिजल्ट अपडेट हो गया। तो ये, और एक लड़का और है, ये लड़का है शरद पाल, ये बोल रहा है कि थैंक यू सर मेरा ईडी का -1 का जो है तो अपडेट हो गया, 43 नंबर पर आ गया, डीजल मैकेनिक का हूं 2019-21 का। ये भी सप्लीमेंट्री से बच गया है अब लड़का, ठीक है ना। अब यही रिजल्ट अगर इसका अपडेट होता जब ये फॉर्म भर देता तब, तो क्या होता, किसी काम के ना रहते। इसलिए बोल रहा हूं कि रिजल्ट पहले अपडेट हो जाने देने दीजिए, इसके बाद जो है तो सारी चीजें आप लोग करिए, उसके पहले नहीं। अब एक चीज और बता दूं कि अगर मान के चलिए आप लोग किस पे काम कर रहे हो, आप लोग कब वो कर रहे हो, रिजल्ट आपका आ रहा किस उसमें हो, सेशन में, पुराने में, तो आप देखिए कि आपको क्या क्या लिखा हुआ है। टेट थ्योरी है, एम्प्लॉयमेंट स्किल है, वर्स ऑफ कैलकुलेशन है, ईडी है, असेसमेंट है। अभी क्या है, अभी वाली मार्कशीट में अगर आप देखोगे तो क्या है, टेट थ्योरी है आपका, एम्प्लॉयमेंट स्किल है आपका, और आपका प्रैक्टिकल और वही असेसमेंट है। तो आपको वर्क ऑफ कैलकुलेशन का वो नहीं है। तो इसका जो फॉर्मेट है पुरानी पद्धति से नई पद्धति में आए हैं, तो ये अभी बहुत बड़ी दिक्कत जाएगी। अभी जो आप एग्जाम के लिए कह रहे हो ना, सर पे हाथ रख करके रोगे कि सर आप ठीक कह रहे थे, तो मेरे को देखो एक दो लोगों को खुश करने के लिए नहीं है, मेरे लिए लाखों लड़के हैं, लाखों की आवाज उठती है, ठीक है ना। कि अब वो ये बताइए कि कैसे वर्क ऑफ कैलकुलेशन का, और उनका क्या पुरानी मार्कशीट होगी, क्या पुराने पद्धति से होगी या नई पद्धति से होगी, तो फिर ये नासूर बन जाएगा और आप कुछ नहीं कर पाओगे। सप्लीमेंट्री वालों को बार बार बोल रहा हूं भैया, हाथ जोड़ रहा हूं, ना कमेंट करो और शो ना देखो। आप लोग शांति के साथ आप अपनी तैयारी करो, बीच बीच में आपको समाचार आएगा ही, तो बीच में समाचार मिल जाएगा। लेकिन आप लोग कमेंट करके, फोन करके दिमाग बिल्कुल ना खराब करो मेरे भाई साहब। आप लोग, बहुत सारे लोगों के बहुत सारी प्रॉब्लम है, वो मेरे को दिखाना है, ठीक है। तो इसके बाद जो है तो एक चीज बता दूं कि संडे को और मंडे को
मैं नहीं रहूंगा तो दीक्षांत समारोह वाला भी वीडियो नहीं दिखाया था मैं, बहुत सारा उसमें गवर्नमेंट बोल रही, तो मैं वो वीडियो दिखाऊंगा संडे को मंडे को। जिनको देखना है तो देखेंगे भाई, जिनको नहीं देखना है तो मत देखेंगे। और अब भैया कमेंट आप लोग करना बिल्कुल टोटली बंद कर दीजिए। वो कमेंट करें जिनकी प्रॉब्लम है, जो नए नए लोग आ रहे हैं जिनकी प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है, या सप्लीमेंट्री वाले बिल्कुल भी न करें। और रिजल्ट अपडेट होना चालू हो गया, मैंने आपको सबूत में दिखा दिया है। और भगवान करे कि 5 तारीख के पहले पहले सारे रिजल्ट, जैसे मेरे को आ रहा है कि 5 से 10 तारीख के बीच बीच में मैं सारे रिजल्ट अपडेट कर दूंगा। और विप्रो जो है ना, अभी 10 दिन का दिए हैं टाइम, 2 अक्टूबर है, 3-4 अक्टूबर को डेटा रख देगी। और कहीं उसके पहले ना रख दे, हमको ऐसा लग रहा है। अगर वो बाद में रखे, 5 रोज को रखे तो ठीक है भैया, 5 को रखेगी, फिर 5-6 दिन टाइम लग जाएगा, तो ये 10-11 तारीख चला जाए नोटिफिकेशन आने में तो बहुत बेहतर है। और कहीं उसके पहले आ गया तो नासूर बन जाएगा, फिर आप लोग मेरा दोष ना दीजिएगा, ठीक है कि नहीं। आज तक के लिए इतना ही। आप लोग ITI टॉक शो देखते रहिएगा और बड़े बुजुर्गों का सम्मान करिएगा। आज तक के लिए इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।